हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत, चारों ओर शांति, हवा में मंत्रों की गूंज। वहां विराजमान थे भगवान शिव और माता पार्वती। द्वार पर खड़े थे उनके पुत्र श्री गणेश, गोल मुख, तेजस्वी आंखें और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा। एक दिन अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। धरती हल्की कांपी। एक दिव्य योद्धा कैलाश की ओर बढ़ रहा था। वह थे भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार, महान तपस्वी और महायोद्धा। उनके हाथ में था दिव्य फरसा, जो स्वयं शिव जी ने उन्हें प्रदान किया था। परशुराम जी द्वार पर पहुंचकर कहा, मुझे तुरंत शिव जी से मिलना है। गणेश जी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, पिताजी अभी ध्यान में है, कृपया प्रतीक्षा करें। परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। गणेश जी शांत स्वर में बोले, आप कोई भी हों, पर मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। परशुराम जी का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने चेतावनी दी, मुझे मत रोको, लेकिन गणेश जी अड़िग रहे। कर्तव्य के सामने डर नहीं था। क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपना फरसा चला दिया। वह फरसा साधारण अस्त्र नहीं था, वह शिव का दिव्य दिया हुआ वरदान था। गणेश जी तुरंत पहचान गया, यह पिताजी का अस्त्र है। उन्होंने सोचा, यदि मैं इसका विरोध करूंगा तो यह पिताजी का अपमान होगा, और उन्होंने प्रहार सह लिया। फरसा उनके दाएं दांत पर लगा और उनका एक दांत टूट गया। रक्त की बूंदें सिर्फ फर्श पर गिरी, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, सिर्फ शांति थी। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को घायल देखा, उनका हृदय कांप उठा। उनका क्रोध प्रचंड हो गया। संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी। देवता भयभीत हो उठे। परशुराम जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने झुककर क्षमा मांगी। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्रोध से ज्ञान नहीं मिलता, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। परशुराम जी ने गणेश जी को प्रणाम किया। उसी दिन से गणेश जी को एकदंत कहा जाने लगा। टूटा दांत बाद में बना महान ग्रंथ महाभारत लिखने का साधन। जब महर्षि वेदव्यास ने भारत लिखवाने का विचार किया, तो गणेश जी ने अपना टूटा हुआ दांत कलम बना लिया। जो टूटा था वही अमर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, अहंकार विनाश लाता है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, त्याग से ही महानता मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अपना दांत खो दिया पर धैर्य नहीं खोया, वही सच्चा विजेता होता है। थैंक यू।